अभी उस संघार और महात्मा को श्रवण रहे थे। अब श्रीमद जी को सुने, माता गीता जी और मीरा जी और उनके साथ सब लोग। पहला प्रश्न है, बरियाने सिते प्रश्ना, अरे बरियाने सिते प्रश्ना, कृतो लोकितो नृपो, आत्मविद्य सम्मन्तां पुंसां श्रोतव्याधिकाया परः। भैया राजा परीक्षित जी, ये किसलिए आयोजन किया आपने? बोले महाराज, धोखे से अनर्थ हो गया, पाप हो गया। बोले आप पुण्य आत्मा है, पाप कभी कर नहीं सकते, जो जी करेगा। बोले महाराज, मेरे के द्वारा एक महाराज करते एक ऋषि के गले में डाल दिया गया। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप जैसा कभी कर ही नहीं सकते। कलयुग मुद्रा में देखा, बोले कलयुग का है तो करिश्मा महाराज, कलयुग ने तुमको कलंकित करा दिया है। तो बोले मुक्ति का साधन मांग रहा हूं, तो उसी प्रकार से महाराज अंतो कत्वा बड़ियाने सिते प्रश्ना, और कृतो लोकितो नृपो, आत्मविद्य सम्मन्तां श्रोतव्याधिसूया परः। एक क्षण में व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। आपसे कुछ आत्म शेष है राजन, यदि रखो एतम विद्यमानां निश्चितां मुक्तो भयं, योगिनां निर्णेकं हरेर नामानुचिं कीर्तनं। कलयुग में राजन, कलयुग आ गया है और तुम कलयुग के राजा हो। तुम्हारे पूर्वज वो द्वापर में स्थापित थे। भगवान श्री कृष्ण को 32 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गए। इसलिए भगवान की भक्ति नाम चाहे जैसे रखा जाए, भाव से कुभाव से, क्योंकि कहा गया अरे भावो कुभाव अनकियालत हूँ, और नामो जपते मंगल करते हो। बोले का नाम जप जप जाना, बोले का नाम जप जप जाना, अनेक प्रकार के लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी कौन थे? वो नीची बिरादरी के थे, ऐसे में आते, ऐसा नहीं है, ये भूल है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, विप्रकुल गेहा, विप्रकुल उत्तकुल ब्राह्मण कुल में ही। वो वाल्मीकि एक रत्नाकर नाम से वो अलग थे, जो लोग इनको थोप देते हैं। एक वाल्मीकि नाम की दीमक भी थी, इसमें लग जाती है हमारा तो सुन लग जाता है। और ये वाल्मीकि बाकी में ऋषि थे, ब्राह्मण थे, इसलिए अवधूत गति के थे। तो नारद बाबा के द्वारा ज्ञान दिया गया था। अब यदि सच्चा कोई गुरु मिल जाए तो कितना भी बिना पढ़ा लिखा हो, अगर आत्मज्ञान उसके अंदर पहुंच गया तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण से आत्मज्ञान बोलता रहता है। एकम भक्त्वा दुर्बोलम विशालम क्षीणे पुण्ये मत लोकम विशन्ति। बोले राजन, अंतो गत्वा पावन परमात्मा के भजन्ति तत्करणम सरोराह संतकम।
योगी जन दो प्रकार की मुक्ति बताते हैं। राजन सुनिए, पहली मुक्ति कौन है? सत्यो मुक्ति है। दूसरी है क्रमो मुक्ति। अब सत्यो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने गुप्त द्वार को एड़ी से दबा करके और 6 चक्रों में चिमटा योग करते हुए जो भेदन करके प्राण वायु को निकाल देता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और क्रमो मुक्ति क्या है? आंखों से, कानों से, मुख से अंतिम समय में भी मुख पुनः मिल जाए प्राणी का तो समझ लेना चाहिए कि इसका मोक्ष हो गया है, ऊर्ध्व गति है। और ये 15 दिन तो ऐसे हैं, भगवान ना करे किसी को ऐसा समय दे, और समय दे तो जब पूरा शरीर हो जाए तो समय तो एक बार आना है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही सत्य है। जातक से ध्रुव मृत्यु, गीता में लिखा है जातक से ध्रुव मृत्यु और मृत्यु से जन्म ध्रुवस्य चा। जन्म और मृत्यु दोनों सत्य हैं और सब असत्य है। मुक्ति क्या है? यमलोक, महलोक, जतलोक, तपलोक, ये प्रकार के जो लोक है, सात लोक को पार करके सत्यलोक को पार करके जो प्राणी को गति मिल जाती है तो वो भगवान के गोलोक में चला जाता है। इसीलिए कल्प के प्रारंभ में किसी अधिकारी का पद मिल जाए, भगवान के भजन से, माता पिता की कृपा से ये पद मिलता है। दूसरा है मुक्त हो जाए। तीसरा उपासना कर विष्णु लोक प्राप्त कर ले। यही क्रमो मुक्ति का परम साधन है और वो भागवत का मुख्य विषय है। अब आइए और राजन प्रश्न करिए। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरत्वतो वीरगतिं गते वृकोदरा विद्धि गवाभिमर्ते भगिनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले हमारे पूर्वजों का इतिहास महाराज, भगवान जी के साथ में, और फिर भी ये महाभारत कैसे हो गया? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, आपको अपने पूर्वजों का और अपने वंश की उत्पत्ति का बोध है कि नहीं है? महाभारत तो पूछने लग गया। तो महाराज परीक्षित जी विचार करते हैं, बोले महाराज उत्पत्ति का भी मालूम नहीं है। बोले किसी के नाम की महत्व और जब तक प्रस्तावना मालूम ना हो, कोई भी चीज लिखने के पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है और प्रस्तावना में सारा रंग छुपा होता है। तो बोले हम आपको महाभारत बता दें, तो तुम्हारे वंश की वंशावली बताएं। तब हाथ जोड़ करेंगे, अभी हम आपसे प्रश्न करें या आप हमसे प्रश्न करें? तो शादी के समय क्या होता है? 3 गोत्रावली बखान की जाती है ना साक्षात्कार में। जब साक्षात्कार होते हैं, एक तरफ बेटी बैठती है पिता की गोदी में, एक तरफ बेटा मंडप में बैठा होता है, दूल्हा। दोनों तरफ के ब्राह्मण गोत्रावली का बखान करते हैं। स्थिरकम श्री रामचंद्रम, स्थिरकम श्री रुद्रम, स्थिरकम श्री परशुरामम, वर कन्या चिरंजीव भव। 3 नाम बखाने जाते हैं, पप्पा, पप्पा के पिता और पिता। 4 तक का मालूम होता है, 5वें का मालूम पूछ दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम था? नहीं है। और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो अपने कल्प वृक्ष जहां से वंश चला है वो पूरा अपने परिवार का कल्प बना के, कई माताएं पुरानी या पुराने लोग चार्ट बना करके वो आज का चार्ट देखा, एक साइड में पत्नी और पति
बगल पे बेटा, और देखने वाले देखते हैं कि हम तो हमारे जरूरत हो, है ना। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि दो रहेंगे तो बहुत कुछ लाभ चलेगा, है ना। कई योजनाएं आ रही हैं। वो पुराने जमाने के कहते थे कि महाराज राजा सगर के 60,000 दिखा। इस प्रकार से महाराज बोले, सुनिए राजन, एक बार महाराज प्रतीक हमारे जो पूर्वज थे वो गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। अब थोड़ा सा कथा का विषय विशेष महत्वाकांक्षी है, जो यहाँ बैठे हैं वो श्रवण करें। एक अंतबली बता रहा हूँ राजा परीक्षित जी को। राजा प्रतीक गंगा जी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इनके कोई संतान उस समय नहीं थी, और इधर पर ब्रह्मलोक में स्वर्णर किन्नर गंधर्व सभी ऋषि शायद दरबार लगा था, और उस दरबार में महारानी गंगा पधारी। और गंगा जी ने उस सभा के बीच में संजय मिश्रा जी कथा बोल रही है। जहू ऋषि बैठे थे, और जहू ऋषि बहुत सुंदर थे। महारानी गंगा का विवाह नहीं हुआ, तो जहू ऋषि को देखकर के महारानी गंगा प्रभावित होती हैं, और ऋषियों ने कहा कि देवी क्या आकांक्षा है आपकी। कहा मैं पाणिनि संस्कार के लिए जहू ऋषि को वर्ण करना चाहती हूँ। तो जहू ऋषि ने नहीं सुन पाया, और ऋषियों ने सुना, बोले तो जाओ उनकी गोदी में बैठ जाओ। तो जहू ऋषि की जाकर के वो दाहिनी जंघा पर गोदी में बैठ जाती। जहू ऋषि ने देखा, देवी क्या बात है। बोले मैं तुमको पति स्वीकार करना चाहती हूँ। जब बोले बेटा मैं तुमको पुत्री मानता हूँ, और पुत्री और पिता का विवाह कैसे हो सकता है। गंगा जी को क्रोध आने लगा। बोले अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं संपूर्ण इस सभा को जल से डुबो दूँ। विचार करते गंगा को ज्यादा अभिमान आ गया है। कहा गंगा जितना तुमने जल हो वो प्रकट कर दो। और जब कलकल करके जल को प्रकट किया गया और सभा में हड़कंप मच गया, ऋषि घबराने लगे, तो आचमन करके संपूर्ण जल का पान प्रभु ऋषि ने पान कर दिया, पी गए। और गंगे एक प्रमाणिक दाहिने कान से सारा जल बहा दिया, और एक प्रमाणिक दाहिनी जंघा को छीन करके प्रभु ऋषि ने बहा दिया। से गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया, और निष्कासित कर दिया कि तुमको इस लोक में पति नहीं है। और पशु लोक में वहां भी ये अश्वसु जो थे उनको निष्कासित किया गया था कि तुमको मृत लोक में ही माता जन्म देने वाली मिलेगी, और जिसकी कोख से तुम जन्म लोगे तुमको उसका दूध पीने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, और तुमको जन्म के उपरांत माँ ही तुमको बहा देगी। तो वो बीच रास्ते में वहां से गंगा जी चली आ रही थी, और वहां से वो अश्वसु चले आ रहे। वो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे माँ गंगे हमको पुत्र बनाओ। गंगा जी ने कहा कि पगलो अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, तो पुत्र का संयोग कहां से बन जाएगा। लेकिन वरदान ने ले लिया। बोले वरदान तो तुम लोगों को नहीं चुका है, पहले समय आएगा तो देखा जाएगा। और जब वहां से वापस आई तो बीच रास्ते में क्या देखा, एक अजीब कथा है। यार को जानते हो सबको, अपने
अपने बुंदेलखंड में तो लगभग देहात के लोग सब जानते हैं, जिसको लड़ैया कहा गया। और जब वो पागल होता है, चोटी निकलती है उसके खोपड़ी से, तो वो बुरी तरह से फिकरता है, होता है, जिसे सियार सिद्धि कहते हैं। तो वो सियार आकर के गंगा जी के सामने खड़ा हो गया, बोले अगर कोई नहीं मिल रहा तो बोले हमारे संग में ब्याह करा लो। बताओ, जब समय खराब आता ना तो रास्ते के कंकड़ पत्थर भी ठोकर मारते हैं। कहा पगले, तू पशु योनि में है और मेरा विवाह कैसे हो जाएगा? गंगा ने कहा जा, तेरे 7 जन्म हो जाएंगे तब तेरा मेरा विवाह होगा। उसने तुरंत ही गंगा जी आगे बढ़ी और उसने वही जंगल में पत्थर एक सरोवर था तालाब के किनारे, और पत्थर पर शीश को पटक करके प्राणों का त्याग कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहां पर सप्त ऋषि स्नान बनाने दिया राजा परीक्षित, और जब वो वस्त्रों को पीताम्बर को खींच करके बगराने लगे तो पशु मरा पड़ा था। तो संत हृदय नवनीत समाना उनको दया आई, बोले उनको जीवित करें। जहां उसे जीवित किया संजीवनी मंत्र पढ़ करके, तो होश तो था ही, जिसको जामे लागी लगन होती है वो उसी में मगन होता है कि मेरे 7 जन्म हो जाएंगे तब गंगा के साथ विवाह। जैसे ही खड़ा हुआ तुरंत उस पत्थर पर से उसने अपने शीश को पटका और फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बार बार वो जीवित कर रहे हैं और बार बार वो मर रहा है, वो भी विचार करता है कि इतने से अच्छा कोई साधन अच्छा नहीं मिलेगा कि मरने का और जीने का। जल्दी ये 7 जन्म हो गया और 6 बार जैसे ही वो मरा और 7वीं बार फिर जीवित किया तो ऋषियों को दया आ गई, बोले बोलता तो है नहीं, बोले से मनुष्य योनि प्रदान कृपा हो गई। और जैसे तो संजीवनी मंत्र पढ़ करके और आप सिद्धि जो 3 ऋषियों को के मनुष्य योनि में परिवर्तित हो जाए तो वो 3 महीने का बालक बन गया और लौटे। वहां पर महाराज तपस्या कौन कर रहे थे गंगा के किनारे? महाराज प्रदीप पुत्र की आकांक्षा के लिए। तो ऋषियों ने उस पुत्र को ले जाकर के और प्रदीप की गोदी में प्रदान कर दिया। समाधि पड़ गई। बोले पुत्र आपको प्रदान किया जाता है और बोले इसका नाम सप्त तनु होगा। क्या होगा? सप्त तनु, और उन्हीं को शांतनु कहा जाए। उस पुत्र को लेकर के चले गए। और यहाँ पर एक घटना और घटती है, जिस प्रकार से शांतनु का जन्म है ना, तो इसी प्रकार से अंगद का जन्म है। और वो कैसे लिखा है, बड़ा सुंदर। अभिक्रेता में ऐसी कोई घटना घटी थी, माता की शादी और लला की छठी थी। माता की शादी और लला की छठी, माता की शादी और लला की छठी। क्या ये संभव हो सकता है कि बेटा की छठी मनाई जाए और मताई को ब्याह हो? आज जो घटना हम बता दे रहे हैं हम लोगों को, एक ब्राह्मण बालक, एक वैवट पुराण में कथा है, एक ब्राह्मण बालक और एक रजक धोबी की कन्या, बड़ी सुंदर। तो बालक ने देखा तो विचार करता है कि इसके साथ मेरा विवाह हो। उस कन्या को जब कहा तो कन्या ने कहा, ब्राह्मण देवता लायक पुरुषों कीजिए प्यार बैर और वेद। आप उसको पढ़ने के हैं, मैं धोबी की कन्या हूं, कुल को कलंक लग जाएगा, आपके कुल को कलंक लगेगा और मेरा कुल तो पवित्र हो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं माना
उस धर्म को बचाने के लिए उसने एक सर्पणी का रूप धारण कर लिया। और जब सर्पणी का रूप धारण किया तो उस ब्राह्मण बालक ने सर्प का रूप धारण किया और उसके पीछे पीछे वो भागी कहां, जहां सप्त ऋषियों का आश्रम था। वो आगे अभी 18 दिन बाद शरद पूर्णिमासी आएगी ना, जिसे शरदोद मल्लिका कहा गया है, भगवान महाराज करते हैं। तो शरद पूर्णिमासी का दिन था और सप्तऋषि आश्रम पर कढ़ाई में खीर चढ़ाए थे और स्नान बनाने के लिए चले। तो सर्पिणी ने कढ़ाई के पास जाकर के रूप बदला और मेढकी बन गई। और जब वो मेढकी बन गई, पीछे से ये कामांध होकर के सर्प का रूप धारण किए, जो उसको नहीं दिखाई दी तो उसने सोचा कि ये कढ़ाई में कूद गई। तो वो सर्प ब्राह्मण का बालक वो कढ़ाई में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब वो मेढकी देखती गई बैठी कि मेरे कारण ब्राह्मण के बालक ने प्राणों का त्याग कर दिया, उसका कारण कौन है? मैं। अब ये सप्तऋषि आएंगे, ये प्रसाद भगवान को लगाएंगे और ये जहर बन गया है, तो ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जैसी कढ़ाई को उतारा और उतार करके प्रसाद लगाने वाले थे, उसी समय उस मेढकी ने उनके देखते थे छलांग लगाई और वो भी उस कढ़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो गया। बैठो बेटा, खत्म। उसमें अंगरा ऋषि ज्योतिष के मर्म के विद्वान बोले क्या कारण है नहीं मेढकी इसमें कूद गई? तो अंगरा ऋषि ने कहा कि कोई कारण है भाई। बोले तो कारण का निवारण कैसे होगा? पहले इसको जीवित करो। तो मेढकी को जीवित किया और जीवित करने के बाद मुझे मनुष्य योनि प्रदान की, तो एक कन्या के रूप में उत्पन्न हो गई। मेढकी से बढ़ गई मंदोदरी, बोले इसका नाम मंदोदरी रखा है। बोले आपने प्राणों का त्याग क्यों किया? बोले ब्राह्मण का बालक भाई धोबी की कन्या थी, मुझसे विवाह कराना चाह रहा था, तो मैंने रूप बदल करके आई, कढ़ाई के पास छूट गई। और ये कामांध जो अंधा होता है उसको दिखता नहीं है, रामांध हो जाए तो फिर तब त्याग दिया जाता है, और कामांध हो जाए काम ही नार प्यार जब लोभ है ये जीवता उससे में रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो हो जा। अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। पुलिस ने सच पड़ा, पुलिस से जीवित करें। काली कढ़ाई की खीर को समुद्र में छोड़ दिया, वो एक घट के रूप में प्रकट हुआ और वो अमृत बन गया। तो समुद्र मंथन में बोले इस बालक को क्या करें? तब मंदोदरी ने कहा इस बालक को वरदान दीजिए कि मेरा पुत्र बन करके है, वही मेघनंद बनता। और सप्तऋषियों की सेवा करने लगी, उनकी टोपी लंगोटी को साफ करती थी। एक दिन अंगरा ऋषि की लंगोटी में एक बिंद का कण खिसक गया था। जब वो दाग हटाने लगी, जब नहीं छूटा तो दांतों से खींच खींच करके निकालने लगी और वो बिंद का कण अंदर चला गया तो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई, 7 महीने का गर्भ आ गया, रावण को मालूम चला और आश्रम के कन्या को देखा, तो विचार करता है कि मेरा विवाह हो। अब गर्भवती के समय पानी में संस्कार तो हो नहीं सकता है, रथ में बिठाल करके और ले जा रहा था। तो मंदोदरी ने कहा मैंने सुना है कि चलत कथानन डोलत अग्नि, आपके चलने से पृथ्वी हिलती है और गर्भ कर जाते हैं गर्जना। बोले हाँ देखिए। तो बोले मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूँ। तो बाली के राज्य पंपापुर में रथ को खड़ा कर देता है रावण और कहा जाओ इस गुफा में छुप जाओ और कानों के पर्दे बंद कर लो। वहां पर गर्भवती हिरणियां
आज चल रही थी, वो तो रावण ने गर्जना को किया तो इधर हिरणियों के गर्भपात हो गए और उधर मंदोदरी का गर्भपात हो गया। और उस बालक को उस शिला पर लेटा करके और चलिए, अब बाली ने गर्जना को देखा रावण की कि हम मेरे धानी में रावण, तो बाली आता है, देखा किस स्थान पर गर्जना को किया तो एक शिला पर छोटा सा बालक लेटा है और वो शिला हिल रही। तारा की कोई संतान नहीं, उस बालक को उठा करके ले जा रहा तो सप्त ऋषि आ गए, बोले ये बालक कहाँ से लाए हो? बोले शिला पर लेटा था। ऋषि समझ गए, अंगरा ऋषि के मित्र से प्राकट संतान, बोले जाइए इस पुत्र का नाम अंगद होगा। तो आज यहाँ पर तारा की गोदी में डाल दिया, क्योंकि तारा, मंदोदरी, अहल्या और कुंती एक पंच कन्याएं बहने हैं। वहां शादी हो रही थी रावण की मंदोदरी से, और यहाँ मौसी जी की गोदी में पहुंच गया था, फिर हम उसकी छठी बना रही है, इसलिए कहा अरे प्रेता में एक ऐसी और घटना घटी थी, माता पिता की और लला की जटी थी, माता पिता की और लला की जटी थी, माता पिता की और लला की जटी। एक प्रकार से हम कहें समय अपनी गति से जा रहा है। अच्छा, मुझे संकेत